नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जाने से परहेज को लेकर के। आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार इस चीज को नोटिस कर रही थी कि जो बीएसपी से रिलेटेड पोस्ट सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाली जा रही हैं, वीडियोस डाले जा रहे हैं तमाम यूट्यूब हैंडल्स के द्वारा, जो यूट्यूब मीडिया है उनके द्वारा, जो बीएसपी की बात कर रहे हैं, बीएसपी पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप उन कमेंट्स को पढ़ें, चूंकि दर्शक समर्थक आपके वीडियोस देख करके अपनी राय कमेंट्स के जरिए ही पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं, तो वही चीज मैंने नोटिस करी। तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक्स है, वहां पर जो पोस्ट डाली जा रही है, उनमें जो कमेंट्स हैं उनका निष्कर्ष मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो निष्कर्ष ये है कि बसपा को गठबंधन में हर हालत में जाना चाहिए। बसपा गठबंधन से परहेज क्यों कर रही है, गठबंधन से क्यों दूरी बनाकर रखे हुए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती अभी तक भी। हालांकि इसका कोई बहुत ठोस और पुख्ता कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि जिस बात को वो कह चुकी हैं, कई बार कह चुकी हैं, वो बात चलिए ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन परिस्थितियां साल दर साल बदल रही हैं, महीना दर महीना बदल रही हैं, हफ्ता दर हफ्ता बदल रही हैं, दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। तो उनको भी ध्यान में रखना, उनको अपनी आंखों से नहीं हटने देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग लिख रहे हैं, दर्शक लिख रहे हैं, समर्थक लिख रहे हैं, बराबर अपनी आवाज को वो किस माध्यम से और पहुंचा सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती तक। यही एक सबसे ठोस जरिया है कि अपनी बातें जो मीडिया है उसके जरिए ही वो लोग पहुंचा पाए। हमारी भी कोशिश यही है कि मेरा बहुत छोटा सा हैंडल है बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। आप दर्शकों से जो भी मुझे स्नेह मिलता है, जितने भी व्यूज देते हैं, हालांकि इन पिछले वीडियोस में बहुत कम व्यूज मुझे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश हमेशा जारी रखूंगी। और मेरी कोशिश रहती है कि कोई सही बात, सही आवाज शायद वहां तक पहुंच जाए। कुछ भी कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है, तो उसी लिए मैं कोशिश करना तो नहीं छोड़ूंगी, कोशिश करती रहूंगी लगातार कि गठबंधन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है बसपा के लिए, क्योंकि अब वो पहले जैसी बात, पहले जैसी राजनीति नहीं रही है। कमजोर दिखने वाले व्यक्ति के साथ या कमजोर व्यक्ति के साथ कोई भी खड़े रहना अब पसंद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की रवायत ही बदल चुकी है, अब दुनिया का दस्तूर बदल चुका है। तो उसी दस्तूर के साथ चलना, अब आप उसको मजबूरी समझ लीजिए या मजबूती समझ लीजिए, जो भी है, अगर मजबूरी में ही है तो फिर मजबूरी ही सही। तो गठबंधन में जाएंगे तभी बात बन पाएगी। इस बात को बहुत बहुत जल्द समझ ले तो ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि लोगों ने लिखना और कहना शुरू कर दिया है कि अगर बीएसपी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो फिर हम बीएसपी को वोट नहीं देंगे। ये कोर वोटर्स का कहना है बीएसपी के, और जो हमेशा बसपा के साथ खड़ा रहा है बहुत मजबूती के साथ, उन लोगों ने अब ये कहना और लिखना और बोलना शुरू कर दिया है। फिर हम अपने लिए कोई विकल्प तलाशेंगे, खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बसपा का गढ़ है, वहां पर लोगों ने एएसपी को यानी कि आजाद समाज पार्टी को या फिर मैं बहुत चौंकाने वाली बात आपसे कहने जा रही हूँ, बीजेपी को, वो उसकी तरफ रुख कर सकता है अगर बसपा मजबूती के साथ लड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। और बसपा मजबूती के साथ तभी लड़ती हुई दिखाई देगी जब बसपा किसी के साथ गठबंधन में जाएगी। मैंने अभी पिछले अपने वीडियो में कई बार इस चीज को कहा है कि दलित और मुस्लिम का साथ आना बेहद जरूरी है, और दलित मुस्लिम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर तभी आ सकते हैं जब AIMIM के साथ गठबंधन हो। और लोग चाहते हैं, जो बसपा के समर्थक हैं, हार्डकोर समर्थक हैं, बसपा के वोटर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ
बसपा सुप्रीमो मायावती की बसपा का गठबंधन हो, तभी बहुत मजबूत चुनाव लड़ पाएगी बसपा। अदरवाइज अकेले लड़ने से, अपनी डपली अपना राग करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पहले से ज्यादा स्थिति और खराब हो जाएगी। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी हाल में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ लोगों से मुलाकात की थी, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं और समीक्षा बैठकें हो रही हैं। अब 7 तारीख को भी एक बड़ी बैठक है, तो उसी दौरान, मिलने के दौरान ही कुछ लोगों ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलकर के इस बात को रखा है कि गठबंधन में जाना बहुत जरूरी है। आजमगढ़ से एक बड़ा नाम है जैद खान मिले बसपा सुप्रीमो मायावती से, और उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रख दिया कि बहन जी, गठबंधन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हालात पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब ये बहुत विचारणीय और बहुत सोचनीय प्रश्न बसपा के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती हर बार, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर अपने भाषण में यही बात को रखती हैं कि वो हर चुनाव अकेले लड़ेंगी। यही जो अकेले लड़ने की उनकी अभी तक की जो नीति है, उस पर उनको विचार करना चाहिए, विचार करना पड़ेगा, यदि बसपा को बहुत मजबूती के साथ खड़े रखना है। और क्योंकि जो हार्डकोर वोटर है वो हारे हुए कैंडिडेट के साथ नहीं जाएगा। अब वोटरों ने भी अपना मन बना लिया, जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रति मुस्लिम अब बहुत ज्यादा नरम रुख नहीं रखे हुए हैं। उसको अगर दिखेगा कि अमीम बहुत मजबूत लड़ रही है, ओवैसी की पार्टी मजबूत लड़ रही है, तो वो ओवैसी की पार्टी के साथ पतंग में जाना पसंद करेगा, पतंग के साथ जाना पसंद करेगा। पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाता हुआ आपको दिख सकता है 2027 में। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। कई जगहों पे आप देखेंगे कि अमीम जो है वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे देगी उत्तर प्रदेश में, कई को बहुत जबरदस्त टक्कर देगी और कई जगहों पर सीटें भी वो बहुत अच्छे से निकालेगी। और अगर उसको कहीं बसपा के वोटर्स का साथ मिल गया तो फिर आप देख सकेंगे कि बहुत बहुत अच्छा करते हुए दोनों पार्टी आपको दिखाई देंगी। लेकिन उसके लिए अपनी एक अंदर की जो सोचने की, तर्क करने की जो शक्ति है, उसका उपयोग करना पड़ेगा, सारा गुणा भाग करना पड़ेगा, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। अभी मैं वो चीज कहना नहीं चाहती जो मेरा मन कर रहा है कहने का, वो मैं आगे चल के कहूंगी। अभी तो चूंकि वो बहुत कड़वी चीज है, कड़वी बात है, अभी बहुत कड़वा कहने का समय नहीं आया, अभी समय देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन गठबंधन के बिना बात बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है 2027 में। आप गठबंधन में चाहे ओवैसी के साथ जाइए, आप गठबंधन में चाहे राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ जाइए, चाहे आप समाजवादी पार्टी के साथ जाइए, जो बहुत मुझे नामुमकिन सी चीज दिखाई देती है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी नामुमकिन जैसी चीज है नहीं, कुछ भी हो सकता है। दोस्त कभी भी दुश्मन बन सकते हैं, दुश्मन कभी भी दोस्त हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बहुत मजबूत मुझे दिखाई देता है, मैं हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ जाएगी तो मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मण भी बसपा के साथ आ सकता है। लेकिन मुझे ब्राह्मण का कोई बहुत असर, बहुत दखल दिखाई नहीं देता, जितना मजबूती के साथ मुझे मुस्लिम वोट दिखाई देता है। मुस्लिम वोट जिस तरफ भी जाता है, एक मुश्त होके जाता है, एक धड़ा होके जाता है, उसमें कोई कहीं कहीं कोई बंटवारा नहीं होता। अगर उन्होंने एक मन बना लिया कि इस बार इसको वोट देना, तो उसी को वोट देते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में कई जगहों पर, कई विधानसभाओं में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, और दलित मतदाताओं के साथ मिलकर के बहुत मजबूत गठबंधन बन सकता है, गठजोड़ बन सकता है, और सीट निकल सकती है इस गठबंधन की। तो कुल मिलाकर के अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है। अब बसपा की बारी है कि वो क्या चाहती है। उधर AIMIM ने भी गेंद जो है वो बसपा के पाले में पहले से डाल रखी है कि वो आना चाहते हैं बसपा के साथ, बहन जी से बात करना चाहते हैं। अब सारा दारोमदार जो है वो बहन जी के ऊपर है। तो कुल मिलाकर के निचोड़ ये है कि गठबंधन अब जरूरी है बसपा का, वरना हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे, बदतर हो सकते हैं 2027 में। आपके हार्डकोर वोटर से बात नहीं बनेगी सिर्फ अकेले। आपको जब तक एक मजबूत ऐसा वोट बैंक जो आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे, और वो तब होगा जब वो दूसरा व्यक्ति, ये दूसरी पार्टी उसको अपने साथ लेकर के आएगी। तो
मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। एक बहुत ही गंभीर विषय है, टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।